अंतरिक्ष में क्या हुआ था लाइका के साथ और आखिर क्यों रूस के वैज्ञानिकों ने धकेला था इस मासूम कुतिया को मौत के मुंह में। दोस्तों, आज स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि हमने कई बड़े बड़े स्पेस मिशन में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है और अब तो हम चांद और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइका नाम की फीमेल डॉग ना होती तो शायद हम में से किसी का भी अंतरिक्ष में पहुंच पाना मुश्किल था। जी हाँ, लाइका इस दुनिया की वो पहली लिविंग स्पीशीज थी जिसने एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा की थी। लेकिन क्या लाइका वाकई में खुशकिस्मत डॉग थी? और कैसे ये लाइका के जीवन के वो आखिरी पल जिसमें वो चाहकर भी अपनी दर्दनाक कहानी किसी को सुना नहीं सकती थी, और क्यों लॉन्च के एक दिन पहले इस मिशन के साइंटिस्ट व्लादिमीर लाइका को अपने घर ले गए थे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। समय था 1950 के दशक का। जब कोई इंसान आकाश की ऊंचाइयों को देखता तो दिल में एक सवाल उठता कि कब हम अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप पाएंगे और कब गन टेलीस्कोप से देखे गए ग्रहों और उपग्रहों पर पहली बार हम कदम रखेंगे। स्पेस के बारे में जानने की इसी होड़ में दुनिया भर के कई देश इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के रॉकेट बनाने में लग गए थे, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन रशिया के बीच तो मानो स्पेस में जाने की जंग ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि अंतरिक्ष पर विजय पालेगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। मगर इंसानों को धरती के वातावरण से बाहर भेजना वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौती भरा काम था, क्योंकि हमें अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसलिए हमेशा की तरह इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेजुबान जानवरों का सहारा लेने का फैसला किया और स्पेस मिशन में इंसान जीवित रह पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को स्पेस में भेजने का निर्णय लिया। सबसे पहले रॉकेट के साथ साल 1948 में नासा ने एल्बर्ट 1 नाम के बंदर और कुछ कीड़ों मकोड़ों को अंतरिक्ष में भेजा था, मगर ये एक सब ऑर्बिटल मिशन था, यानी इन स्पेस में रुकना नहीं था, बस अंतरिक्ष के कोने को छूकर वापस आ जाना था। ऐसे ही समय बीतता गया और आया साल 1957, जब रशिया अपने सोवियत स्पेस प्रोग्राम के चलते अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस सैटेलाइट डिजाइन कर रहा था। वहीं लाइका रशिया के मॉस्को शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह रहती थी। उस वक्त लाइका की भी उम्र 3 साल थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जीवन का ये साल उसकी पूरी जिंदगी ही पलट कर रख देगा। इस बीच 4 अक्टूबर 1957 के दिन रशिया ने अपने पहले आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके लो अर्थ ऑर्बिटर में भेज दिया था। मात्र 23 इंच डायमीटर वाले इस लोहे के बॉल पर चारों रेडियो एंटेनाज लगे हुए थे। हालांकि इस सैटेलाइट में ज्यादा उपकरण तो नहीं थे, लेकिन रशिया के लिए ये एक बड़ी जीत थी, क्योंकि इस मिशन से उन्होंने स्पेस रेस में पहली बाजी मार ली थी। जिसके बाद रशिया के वैज्ञानिकों में यह उत्सुकता जागने लगी और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की होंडा होड़ में सोचा कि क्या होगा अगर हम अपने इसी सैटेलाइट में किसी जीवित प्राणी को बिठाकर अंतरिक्ष में भेजें। और काफी रिसर्च करने के बाद वो इस निर्णय पर आए कि हम एक डॉग को अंतरिक्ष में भेजेंगे, क्योंकि एक तो वो हर चीज काफी जल्दी सीख जाते हैं और दूसरा उन्हें बिठाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में जगह बहुत कम लगेगी। तो जब वैज्ञानिकों ने ये बात प्रशासन के सामने रखी, तभी रूस के प्रशासन ने इसके लिए हामी भर दी। लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों को टारगेट दिया कि आप ये मिशन 1 महीने के अंदर ही करें, क्योंकि उस समय अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसके चलते दोनों देश जल्द से जल्द स्पेस मिशन करके एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। अब सरकार की ये बात सुनकर रूस के वैज्ञानिकों ने हड़बड़ी में आकर सिर्फ 4 हफ्तों में एक स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया, जिसका जुर्माना आगे चलकर लाइका भुगतने वाली थी। रशिया ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा था स्पुतनिक 2, जिसे खास तौर पर एक कुत्ते के लिए डिजाइन किया गया था। इस अंतरिक्ष यान में एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, ऑक्सीजन जनरेटर और डॉग के शरीर को ठंडा रखने के लिए एक फैन रखा हुआ था।
इसी के साथ इसमें 7 दिन जीवित रहने के लिए थोड़ा खाना और स्टूल व यूरेन वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का केबिन स्पेस इतना कम था कि इसमें घूमना फिरना तो छोड़ो बल्कि हिलने डुलने के लिए भी जगह नहीं थी। यानी कि इसमें बैठने वाले डॉग को लंबे समय तक एक ही जगह पर कैद में बैठना था और अपनी मौत का इंतजार करना था, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन के पास स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने की तकनीक तो थी, लेकिन वापस लाने की तकनीक की खोज होना अभी बाकी थी। इसलिए हम इसे सुसाइड मिशन भी कह सकते हैं। जहां एक तरफ वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट को रेडी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक इस मिशन के लिए एक सही डॉग चुन रहे थे। और मिशन के लिए उन्होंने एक स्ट्रीट डॉग को चुनने का फैसला किया, क्योंकि बचपन से ही इन्हें मुश्किल परिस्थितियों में रहने की आदत होती है। इसी खोज में वैज्ञानिकों को मॉस्को की सड़कों से 3 डॉग्स मिले, जिनका नाम उन्होंने अल्बीना, मुश्का और लाइका रखा। फिर इन तीनों डॉग्स को ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया और जैसे ही हमने आपको पहले भी बताया कि स्पुतनिक 2 का केबिन बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इन तीनों डॉग्स को 20 दिनों के लिए एक छोटे से केबिन में रखा, ताकि जब ये स्पुतनिक 2 के केबिन में बैठे तो घबराकर उछल कूद ना करें। फिर इन्होंने इन तीनों डॉग्स को सेंट्रीफ्यूज डिवाइस में बिठाकर रॉकेट लॉन्च के एक्सेलरेशन के दौरान उनका कैसा हाल होता है वो टेस्ट किया। फिर इन्होंने इन्हें एक ऐसी मशीन में बिठाया जो स्पेसक्राफ्ट जैसी आवाज करती थी। इस दौरान इनके पल्स, ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर किया जाता था। और ट्रेनिंग के अंत में वैज्ञानिकों ने इन तीनों डॉग्स में से लाइका नाम की फीमेल डॉग को स्पुतनिक 2 में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया। अब स्पेसक्राफ्ट भी रेडी था और लाइका भी अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन लॉन्च के एक दिन पहले मिशन साइंटिस्ट डॉक्टर व्लादिमीर लाइका को अपने घर ले गए और एक पेट डॉग की तरह उससे खेलने कूदने का मौका दिया, जिसे लेकर उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि लाइका काफी शांत और प्यारी डॉग थी। उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा था, इसलिए मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, क्योंकि स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष से धरती पर वापस नहीं लाया जा सकता था। और दोस्तों, वैज्ञानिक ये जानते थे कि कुछ ही दिनों में अंतरिक्ष में उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए उसके खुराक में एक धीमा जहर भी मिलाया गया था, ताकि वो बिना किसी तकलीफ के अपनी जान त्याग सके। अब मिशन का मुख्य लक्ष्य ये था कि अंतरिक्ष में मरने से पहले लाइका के शरीर का डेटा इकट्ठा किया जा सके। इसके लिए ऑपरेशन के जरिए उसके शरीर में सांस, धड़कन और ब्लड प्रेशर मापने वाले सेंसर्स लगाए गए और अब स्पुतनिक 2 लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। 3 नवंबर 1957 के दिन लाइका के शरीर पर पट्टा बांधकर उसे स्पुतनिक 2 के चैम्बर में बिठाया गया, ताकि वो ज्यादा हिल ना सके। फिर लाइका के स्पेसक्राफ्ट को आखिरी बार बंद करने से पहले एक तकनीशियन ने उसके नाक पर चूमकर अलविदा कहा, क्योंकि लाइका को छोड़कर हर कोई जानता था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। और इसी दिन शाम के 7:22 पर रॉकेट ने उड़ान भरी और वो स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष में ले जाने लगा। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से रॉकेट का एक हिस्सा स्पुतनिक 2 से अलग ही नहीं हो पाया, जिससे इस अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने लगा और उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान लाइका की मौत हो गई थी। दोस्तों, एक जीवित प्राणी को स्पेस में भेजने के लिए सही स्पेसक्राफ्ट बनाना 28 दिन में तो संभव नहीं था। इसी वजह से हड़बड़ी में वैज्ञानिक उसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को सही से लगा नहीं पाए थे और स्पुतनिक 2 का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था, जिससे लाइका काफी घबरा गई थी और उसकी हार्ट रेट नॉर्मल लेवल यानी कि 140 टाइम्स प्रति मिनट से बढ़कर 240 तक पहुंच गई थी। और अंत में वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कनों को शांत होते सुना। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिशन लॉन्च के बाद रूस ने लाइका की मौत के असली कारण को छुपा दिया था और दुनिया को कहा था कि लॉन्च के 6 दिन बाद स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से लाइका की मौत हो गई। लेकिन फिर सन 2002 में लाइका की मौत का असली कारण सामने आया, जिसने दुनिया भर के लोगों को हिलाकर रख दिया था।
खैर, लाइका की मौत के बाद स्पुतनिक 2 करीब 162 दिनों तक अंतरिक्ष में था और उसने लगभग 2570 बार धरती के चक्कर लगाए, जिसके बाद 14 अप्रैल 1958 के दिन स्पुतनिक 2 ने जैसे ही धरती के वातावरण में एंट्री ली तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बट गया। आपको बता दें कि लाइका एक वॉरियर डॉग थी और स्पेसक्राफ्ट का तापमान बढ़ना शुरू होने के 3 घंटे बाद तक लाइका मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिर में परिस्थितियों के सामने उसकी हार हो गई। लेकिन अपने इस मिशन से लाइका वो पहली जीवित जीव बनी जिसने अंतरिक्ष में कदम रखा था और उसकी कुर्बानी की वजह से आज हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया है। फिर साल 2008 में रशिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति बनाई थी। तो दोस्तों, क्या विज्ञान की तरक्की के लिए बेजुबान जानवरों का बलिदान देना सही है या गलत? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अंतरिक्ष से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।